शर्मिष्ठा, कुरुवंश की आदि विद्रोहिणी। लेखिका अणुशक्ति सिंह। हस्तिनापुर में आज रंग है। सबसे छोटे राजकुमार पुरु का राज्याभिषेक होने जा रहा है। चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि महारानी देवयानी ने भी शुभ संदेश भिजवाया है। महाराज ययाति अपने बाकी 3 पुत्रों को अगले महाराज पुरु के साथ सदैव बने रहने के लिए उचित सलाह दे रहे हैं। आहा, क्या परिदृश्य है! सबके चेहरे पर स्निग्धता, सबके होठों पर मनहर मुस्कान। हस्तिनापुर अपने सबसे विभत्स स्वप्न से अभी अभी जागा है और सब प्रसन्न हैं कि ये विभत्सता केवल स्वप्न थी। इससे सुंदर उत्सव का मौका क्या होगा? क्यों न राजप्रासाद मंगलाचार से गूंज उठे। एक क्षण, इन उत्सवी चेहरों में महारानी शर्मिष्ठा क्यों नहीं नजर आ रही? आज का रंग उनके ही तो नाम है, राजमाता शर्मिष्ठा, होने वाले महाराज पुरु की माता शर्मिष्ठा, महाराज ययाति की क्या हूं मैं महाराज ययाति की? ब्याहता? हस्तिनापुर के राजप्रासाद को भली भांति जान लेना इतना आसान नहीं है। 31 साल व्यतीत कर देने के बाद भी अब भी कई ऐसे कक्ष हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक कक्ष में शर्मिष्ठा बैठी हुई हैं। पीत आभा वाले वस्त्र पहने हुए, गहने उतरे हुए हैं, सिंदूर कभी भाल पर शोभित ही नहीं हुआ। एक आध चांदी की धारी लिए हुए, घने मेघवर्णी केश अनगढ़ से जूड़े के रूप में कंधे पर ढलके हुए हैं। शर्मिष्ठा सर झुकाए बैठी हैं। प्रिय सखी दिशा ड्योढ़ी पर खड़ी हुई प्रतीक्षा में है कि शर्मिष्ठा अब कुछ कहेंगी, तब कुछ कहेंगी। कितने प्रहर बीत गए होंगे अब तक। महारानी, युवराज पुरु और महाराज आपकी प्रतीक्षा में होंगे। दिशा ने स्वयं पहल की। मुझे महारानी न कहो दिशा। मगर महारानी, फिर महारानी। शर्मिष्ठा का स्वर थोड़ा तीक्ष्ण हो गया था। देवी शर्मिष्ठा, युवराज पुरु के राज्याभिषेक का मुहूर्त होने ही वाला है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। महाराज और युवराज आपकी राह देख रहे होंगे। दिशा ने शर्मिष्ठा के स्वर की तीक्ष्णता को भांपते हुए अपना संबोधन सुधार लिया। इससे पूर्व उसने इन स्वरों की कठोरता तब सुनी थी जब वन में वो लंपट साधु न जाने कहां से शर्मिष्ठा की रसोई में घुस आया था और ताखे पर रखे वस्त्रों को सूंघ रहा था। शर्मिष्ठा के नेत्र जैसे जल रहे हों। उसने एक ही बार तो उस साधु से निकल जाने को कहा था, पर उन स्वरों में इतना गर्जन था कि दूर पहाड़ के हिम शिखर में भी दरार निकल आई होंगी। और चित्रलेखा, वो कहां है? उसे कहां स्थान दिया है तुम्हारे महाराज और युवराज ने? शर्मिष्ठा ने चेहरा ऊपर उठाया। स्वर भले ही तीक्ष्ण हो, नेत्र जल नहीं रहे थे, वरन जल मग्न थे। जैसे सालों की पीड़ा ने द्रव रूप में आंखों में प्रविष्ट करने का प्रयास किया हो। देवी, स्वर्गीय राजकुमारी का अस्थि कलश कल ही गंगा में विसर्जित कर आए युवराज। उनकी अंत्येष्टि की सारी विधि संपन्न हो चुकी है। पुरोहितों से मंत्रणा कर ली गई है। अब कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। पुरोहित, मंत्रणा, जाने ये आडंबर कब समाप्त होगा। देवयानी का कोई संदेश? उन्होंने राजमाता के नाम शुभकामना संदेश भिजवाया है। राजमाता? शर्मिष्ठा ने दोहराया। दिशा में चित्रलेखा की माता नहीं बन पाई। पुरु की इस मां ने चित्रलेखा की मां को धोखा दिया है। तुम जानती हो ना कि कितनी प्रिय थी वह लड़की मुझे, पुरु की पहली मित्र। विगत। हिमालय की तलछट में विस्तृत इस वन में अभी अभी तो डेरा जमाया था। साथ दुधमुहा पुरु था। कितनी सघन काली रात थी जब यहां आना हुआ था। पल भर में योजन नाप लेने वाले घोड़ों को रथ में Sample complete. Ready to continue?